आज के इस वीडियो में जो है हम बात करेंगे मिथ्स एंड फैक्ट्स अबाउट मेडिसिन्स, दवाइयों की खुराफात और उनकी असल हकीकत के बारे में। तो नंबर 1 जो मेडिसिन के बारे में मिथ समझी जाती है वो ये है कि जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती हैं, यानी कि जो नुस्खे के बगैर मिलती हैं दवाइयाँ, जो OTC दवाइयाँ होती हैं, जो इजीली आप जो है वो फार्मेसी से जाके जो है वो बगैर नुस्खे के जो है वो ले सकते हैं, वो दवाइयाँ जो हैं वो सेफ़ हैं, महफूज हैं उन दवाइयों के कंपैरिजन में जो कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन होती हैं, जो आपको नुस्खे पे मिलती हैं। तो ये जो है ये एक बिल्कुल मिथ है और हम इस मिथ को जो है वो कैंसिल करते हैं। इसकी असल हकीकत ये है कि कोई भी दवाई अगर आप सही जो है वो मिकदार में नहीं लेते हैं, या आप सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, या आप उसका बहुत बेजा इस्तेमाल कर लेते हैं, या जितनी रिकमेंडेड डोज़ है अगर उससे ज़्यादा आप ले लेते हैं, तो हर दवाई चाहे वो नुस्खे वाली हो या गैर नुस्खे वाली हो, उसमें जो है ये पोटेंशियल होता है कि वो जो है वो कोई ना कोई नुकसान कॉज कर सकती है। जैसे अगर एक नॉर्मल सी बात करें कि हम पैरासीटामोल है, हम लोग कितना कॉमनली खुद जाके जो है वो फार्मेसी से परचेज़ कर लेते हैं और हम जो है उसको मतलब खुद से इस्तेमाल कर लेते हैं, हमें उसके लिए नुस्खे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में लेंगे या बहुत बेजा इस्तेमाल करेंगे तो वो एट द एंड आपका जो लिवर होता है, आपका जो जिगर होता है, उसको ख़राब करने का जो है वो बाइस बनती है। दूसरी मिथ जो है वो ये समझी जाती है कि जो हर्बल मेडिसिन होती हैं, यानी कि जो जड़ी बूटियों से तैयार की जाती दवाइयाँ हैं, वो ज़्यादा महफूज होती हैं क्योंकि वो नेचुरल होती हैं। क्योंकि आजकल जो है हम सब लोग ऑर्गेनिक चीज़ों पे जो है वो बिलीव रखते हैं, बट मेडिसिन के केस में इस तरह से नहीं होता, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो हर्बल सप्लीमेंट्स हैं वो जो है वो उनका कोई एज सच वो रेगुलेटेड नहीं होता है जिस तरह से मेडिसिन को रेगुलेट किया जाता है। आपको नहीं पता कि उन्होंने ऊपर जो चीज़ मेंशन की है क्या वाकई उसके अंदर वो दवाइयाँ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास हर्बल सप्लीमेंट्स जो होते हैं उनका कोई क्लिनिकल डाटा भी ऐसा अवेलेबल नहीं होता जो हमें ये बताए कि ये सेफ़ हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में, उनकी एफिकेसी के बारे में जो हमें बताए, तो ऐसा कोई डाटा भी मौजूद नहीं होता। तो बेसिकली ये एक मिथ है कि जस्ट बिकॉज कि वो नेचुरल, आप सोचते हैं कि हर्बल्स हैं वो नेचुरल सोर्स से आएंगी तो वो जो है दे आर सेफर। तो इट्स अ मिथ, इस मिथ को भी हम कैंसिल करते हैं। तीसरी मिथ जो ये समझी जाती है कि जो अडल्ट मेडिकेशंस हैं, जो बड़ों की दवाइयाँ हैं, उनको हम कम डोज में करके हम बच्चों को दे सकते हैं। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये भी एक मिथ है और इसको भी हम कैंसिल करते हैं। पहले तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि बच्चे जो हैं वो स्मॉलर एडल्ट्स नहीं हैं। बच्चे जो हैं वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल हैं, उनकी एक अपनी आइडेंटिटी है और आपने उनको उसी तरह से ट्रीट करना है। और बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो बच्चों में जो है वो मुख्तलिफ तरह से बिहेव करती हैं, सेम मेडिसिन, और बड़ों में जो है वो मुख्तलिफ तरह से बिहेव करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एंटी एलर्जीज़ जो हैं वो बड़ों में अगर ड्राउजीनेस देती है, गनूदगी देती हैं, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको वो हाइपर एक्टिव कर देती हैं। इसी तरह से सिजर्स की बहुत सारी मेडिसिन ऐसी है जो कुछ बच्चों में जो है उनको हमें बड़ों से ज़्यादा, एडल्ट से ज़्यादा हायर डोज जो है वो रिक्वायर्ड होती है। चौथी मिथ जो है वो ये समझी जाती है कि जो बाथरूम के कैबिन्स हैं वो एक अच्छी जगह हैं दवाइयों को स्टोर करने की। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये भी एक मिथ है और इसको भी हम कैंसिल करते हैं। बाथरूम जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट पाई जाती है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड होता है, बहुत नमी होती है, बहुत गर्मी होती है, और दवाइयों को आपको पता है कि हमें ड्राई प्लेसेस पे, खुश्क जगहों पे रखने की ज़रूरत होती है, उनको कम नमी वाली जगह पे रखने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा जो दवाइयों को अपने रेफ्रिजरेटर में रखना होता है, फ्रिज के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, उनको अपने फ्रिज में रखना होता है। और इसके अलावा हम सब जानते हैं कि दवाइयों के ऊपर लिखा होता है कि इट शुड बी आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुँच से दूर रखनी है। तो आप उनको कुछ सिक्योर जगह पर रखिए। बाथरूम में बच्चों का बहुत चांसेस होता है कि वो जो है वो उस दवाई तक पहुंच सकते हैं। पांचवी मिथ जो है वो ये समझी जाती है कि जो आपके पार्टनर की प्रिस्क्रिप्शन है, अगर वो सेम एलिमेंट के लिए, सेम बीमारी के लिए है, तो वो आप भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर एक वाइफ की प्रिस्क्रिप्शन है और आपको सेम बीमारी हस्बैंड को है तो वो यूज़ कर सकता है, या अगर हस्बैंड को सेम बीमारी है तो बीवी सेम वो प्रिस्क्रिप्शन यूज़ कर सकती है। तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं है, ये कभी भी रिकमेंड नहीं किया जाता। इट्स अ मिथ और इसको भी हम कैंसिल करते हैं। बेसिकली जब भी एक फिजिशियन जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो वो जो है इंडिविजुअल की नीड के ऊपर और कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करके प्रिस्क्राइब करता है कि वो आपकी एज देखता है, आपका वेट देखता है, इसके अलावा आपको कोई और इसके अलावा कोई और बीमारियां तो नहीं हैं जो अफेक्ट हो सकती हैं, या इसके अलावा आप कोई रीसेंट पास्ट में कोई प्रिस्क्रिप्शन तो नहीं यूज़ कर रहे या कोई और दवाइयाँ तो नहीं ले रही। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के एक प्रिस्क्रिप्शन तैयार की जाती है। तो अपने पार्टनर की या किसी की भी सेम एलिमेंट के लिए जो है प्रिस्क्रिप्शन यूज़ करना जो है इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन एंड इट इज़ नेवर रिकमेंडेड। छठी जो मिथ है वो ये समझी जाती है कि जो दवाइयाँ हैं, जो गोलियाँ हैं, टैबलेट्स हैं, उनको तोड़ कर खाना जो है वो ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये इट्स अ मिथ और हम इसको कैंसिल करते हैं।
पिल्स को स्प्लिट करना जो है वो अलाउ नहीं किया जाता, इससे उसकी डोज जो होती है वो भी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा कुछ गोलियां होती हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं जिस पे वो एक निशान लगा होता है, लाइन लगी होती है, सिर्फ वो स्कोर टैबलेट्स होती हैं, उनको जो है वो तोड़ना अलाउड होता है, क्योंकि वो होता है कि जब आप उस निशान से तोड़ेंगे तो उसकी जो डोज है वो इक्वली जो है वो डिवाइड होगी। इसके अलावा अगर आपको कंप्लाइंस इश्यूज़ हैं, आप टैबलेट्स नहीं खा सकते, पिल्स नहीं खा सकते, तो आप जो है उसके लिए डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स पर जा सकते हैं। आप उसके लिए सिरप्स ले सकते हैं, आप उसके लिए सस्पेंशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पर जो है वो ये कहूँगी कि आप जब भी अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट को विज़िट करें तो आप मेक श्योर करें कि आप जो भी मेडिसिन ले रहे हैं या जो भी मेडिसिन आप रीसेंट पास्ट में ले चुके हैं, चाहे वो वाइटामिन्स क्यों ना हो, हर्बल सप्लीमेंट्स क्यों ना हो, आप उन सब के बारे में जो है वो उनको इन्फॉर्म करें ताकि किसी भी किस्म की इंटरेक्शन से जो है वो बचा जा सके।